अक्सर सोचा जाता है कि बिजनेसेस को सबसे बड़ा खतरा बाहर से होता है ना, लेकिन असल में एक बहुत बड़ा दुश्मन अंदर ही छुपा होता है। इसे कहते हैं ऑक्यूपेशनल फ्रॉड, यानी कंपनी के अंदर से होने वाली धोखाधड़ी। और इसका असर अक्सर उससे कहीं ज्यादा गहरा होता है जितना हमें नजर आता है। अच्छा, तो इस पूरी चीज को समझने के लिए हम एक बहुत ही जबरदस्त टूल का इस्तेमाल करते हैं। इसे कहते हैं फ्रॉड ट्री। ये आप समझ लें, फ्रॉड की मुख्तलिफ किस्मों का एक पूरा नक्शा है जो हमें बताता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर धोखाधड़ी किन किन शक्लों में जन्म ले सकती है। अब इस दरख्त को देखें। इसकी सबसे बड़ी जो शाख है ना, वो है एसेट मिस अप्रोप्रिएशन। इसका सीधा सा मतलब है कंपनी के पैसों, सामान या किसी भी चीज का गलत इस्तेमाल करना या उसे चोरी कर लेना। और ये फ्रॉड की वो किस्म है जो सबसे सबसे ज्यादा आम है। इसी शाख के थोड़ा और अंदर जाएं तो हमें मिलता है फ्रॉडुलेंट डिसबर्समेंट्स। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पैसा कंपनी से इस तरह निकाला जाता है कि वो देखने में बिल्कुल आम, बिल्कुल जायज़ पेमेंट लगती है। मतलब धोखाधड़ी, लेकिन कानूनी कागजों के पीछे। और फिर यहां से हम पहुंचते हैं पेरोल स्कीम्स तक। ये वो फ्रॉड है जहां सीधा तनख्वाह देने वाले सिस्टम के साथ खिलवाड़ किया जाता है। ये एक ऐसी जगह है जहां फ्रॉड करना बहुत आम है, लेकिन लोग इस पर उतनी तवज्जो नहीं देते। लेकिन आज हम जिस चीज़ पर फोकस कर रहे हैं वो पेरोल फ्रॉड के अंदर एक बहुत ही चालाकी से की जाने वाली किस्म है, कमीशन स्कीम्स। यहाँ एक मुलाजिम सिस्टम को ही धोखा देकर अपनी कमीशन बढ़ा लेता है। तो चलिए सीधा पॉइंट पे आते हैं। ये कमीशन स्कीम आखिर है क्या चीज? बिल्कुल आसान लफ्जों में अगर समझें तो ये वो धोखा है जब कोई मुलाजिम अपनी जेब भरने के लिए या तो सेल्स के नंबर्स ही बदल देता है या फिर जिस रेट से उसे कमीशन मिलनी है वो रेट ही बदल देता है। देखें, सीन बहुत सिंपल है। कमीशन दो चीजों पे डिपेंड करती है, ठीक है? एक कि सेल कितनी हुई और दो कि उस सेल पे मिल कितना रहा है। फ्रॉड करने वाला इन्हीं दो चीजों में से किसी एक को निशाना बनाता है। या तो वो झूठी सेल्स दिखाएगा या फिर चुपके से अपनी कमीशन का परसेंटेज बढ़ा देगा। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि इतना सब कुछ हो रहा होता है, लेकिन ये लोग पकड़े क्यों नहीं जाते? आखिर वो ऐसा करते क्या हैं कि वो इसमें कामयाब हो जाते हैं? बुनियादी तौर पर इस फ्रॉड को अंजाम देने के 3 अहम तरीके हैं। पहला, जिसे हम कहते हैं फिक्टिशियस सेल्स, यानी ऐसी सेल्स बनाना जो हुई ही ना हो। दूसरा, ऑल्टर्ड सेल्स, यानी असल सेल्स के नंबर्स को बदलना। और तीसरा, रेट मैनिपुलेशन, मतलब सीधा अपनी कमीशन का रेट ही बदल देना। चलिए पहले तरीके को जरा गौर से देखते हैं, जाली सेल्स। यहां फ्रॉड करने वाला हवा में से ही सेल्स पैदा कर देता है। इसके लिए फर्जी कस्टमर्स बना लिए, झूठी इनवॉइसेस तैयार कर ली, बस किसी तरह सिस्टम को ये यकीन दिला दिया कि सेल हुई है ताकि उस पर कमीशन मिल सके। यहाँ एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत ही कमाल का केस है। एक इंश्योरेंस एजेंट था। उसने क्या किया, उसने फर्जी लोगों के नाम पर पॉलिसीज बनाई, उनका पहला प्रीमियम अपनी जेब से भरा और फिर उस छोटे से प्रीमियम के बदले में उससे कई बड़ी रकम कमीशन के तौर पर निकाल ली। कितनी चालाकी से सिस्टम को एक्सप्लॉइट किया। अच्छा, दूसरा तरीका थोड़ा और होशियारी का है। इसमें सेल तो असली होती है, लेकिन फ्रॉड करने वाला क्या करता है, वो कंपनी के रिकॉर्ड्स में उस सेल की कीमत बढ़ा देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कस्टमर ने 100 रुपए दिए तो वो रिकॉर्ड में 200 लिख देगा ताकि उसे ज्यादा कमीशन मिले। और फिर आता है तीसरा और सबसे सीधा तरीका, रेट मैनिपुलेशन। अगर किसी मुलाजिम की पेरोल या एचआर रिकॉर्ड्स तक पहुंच है तो वो सिस्टम में जाकर सीधा अपनी कमीशन का परसेंटेज ही बढ़ा सकता है। और क्योंकि ये एक छोटी सी तब्दीली होती है, इसे पकड़ना बहुत मुश्किल हो सकता है। तो अब सबसे अहम सवाल कि एक बिजनेस को कैसे पता चलेगा कि उसके अंदर ये सब कुछ हो रहा है? क्या कोई ऐसी निशानियां हैं, कोई ऐसी अलामात जिन पर नजर रखकर इस फ्रॉड को पकड़ा जा सकता है? हाँ बिल्कुल, कुछ ऐसी निशानियां हैं जिन्हें रेड फ्लैग्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी के कमीशन के खर्चे अचानक बिना किसी वजह के बहुत बढ़ जाएं, या फिर किसी एक सेल्स पर्सन की बेची हुई चीजें बहुत ज्यादा वापस आ रही हों, या हो सकता है एक मुलाजिम अपने बाकी साथियों के मुकाबले में इतना ज्यादा कमा रहा हो जो आम बात ना लगे। ये सब खतरे की घंटियां हैं। असल में इस फ्रॉड को पकड़ने का जो बुनियादी उसूल है ना, वो बहुत ही सादा है। सिर्फ सेल्स और कमीशन के दरमियान जो रिश्ता है उसे ठीक से समझना और एनालाइज करना। इन दोनों के बीच हमेशा एक मखसूस ताल्लुक होना चाहिए। अब ये जो स्लाइड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां देखें, दो चीजें साइड बाय साइड रखी हैं। एक तरफ है नॉर्मल बिजनेस, जहां जैसे जैसे सेल्स बढ़ती हैं कमीशन के खर्चे भी उसी हिसाब से बढ़ते हैं। लेकिन दूसरी तरफ है फ्रॉड। यहां आप देखेंगे कि सेल्स तो शायद उतनी ही हैं, लेकिन कमीशन अचानक बहुत ज्यादा हो गई। ये डेटा में एक वाज़ेह निशानी है कि कुछ गड़बड़ है।
तो फिर इसे पकड़ने के लिए आखिर करना क्या चाहिए? कुछ ठोस इक़दामात हैं, जैसे सेल्स और कमीशन के डेटा का हमेशा मुकाबला करते रहें। हर सेल्स पर्सन की परफॉर्मेंस को अलग अलग देखें, खास तौर पर अगर किसी एक बंदे की सेल्स बहुत ज़्यादा वापस आ रही हैं। और सबसे अहम, अगर कोई कमीशन का रेट बदलना चाहता है तो उसकी तस्दीक हमेशा कोई दूसरा इंडिपेंडेंट शख्स करे। तो आखिर में बात यह है कि डेटा कभी झूठ नहीं बोलता, वो हमेशा एक कहानी सुनाता है। हर नंबर, हर फिगर के पीछे एक हकीकत छुपी होती है। असल सवाल ये नहीं है कि डेटा क्या कह रहा है, असल सवाल तो ये है कि उस कहानी को सुन कौन रहा है।